राधे राधे दोस्तों, मैं हूं डॉली शर्मा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, माघ मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को गणेश चौथ कहते हैं। इस दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। सफेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाया जाता है और सकट चौथ की कहानी सुनी जाती है। तो मैं आज आपको सकट चौथ की कहानी सुनाऊंगी, जिसे हाथ में तिलकुट लेकर सुनाया जाता है और जल का लोटा रखकर सामने रखा जाता है। उस जल के लोटे को रात को चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो आज मैं आपको सकट चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। बोले श्री गणेश भगवान की जय, चौथ मैया की जय। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। बुढ़िया बेटे के सुख के लिए 12 महीने की सकट चौथ का व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी तोड़कर लाता और बेचकर घर चलाया करता था। बुढ़िया हर रोज उसकी लकड़ियों में से 2 लकड़ी उठाकर रख लेती और चौथ के दिन उसको बेचकर सामान लाती और चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू खुद खाती, एक बेटे को खिलाती। एक दिन उसकी पड़ोसन घर में आई। घर आकर उसके बेटे को बोली, तू तो कमा कमा कर थक गया, तेरी माँ पीछे से चूरमे बना बना कर खाती है। बेटा बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पड़ोसन बोली कि जाकर देख, आज भी चूरमा बनाया है। बेटा घर में गया, जाकर देखा माँ ने चूरमा बनाया है। तो बेटा बोला, मैं इतनी मेहनत कर कर लकड़ी लाता हूँ और तू चूरमे बनाकर खाती है। मैं तो घर छोड़कर जा रहा हूँ, नहीं तो चौथ माता को छोड़ दे। माँ बोली कि बेटा, मैं तो तेरे ही सुख के लिए व्रत करती हूँ, चौथ माता को नहीं छोड़ूंगी। इतनी सुनकर बेटा घर से जाने लगा। माँ बोली कि ये ले, तिलकुट साथ में ले जा और जहाँ भी तू जाएगा तेरे पर भीड़ पड़ेगी, तू संकट आएगा, वहीं पर ये तिलकुट डाल देना और तेरा संकट टल जाएगा। और उस कहना, हे चौथ माता, जो मेरी माँ ने मेरे नाम के व्रत किए हैं तो मुझे संकट से बचाओ। वह तिलकुट लेकर घर से चला गया। थोड़ी दूर पर गया तो आगे नदी आई। वह तिलकुट बखेर कर बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने सच्चे व्रत से मेरे लिए व्रत किया हो तेरा, तो मुझे रास्ता दे। इतना कहते ही उसे रास्ता मिल गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे शेर मिला। वह शेर उसे खाने के लिए आया तो वह तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे शेर से बचा लो। इतनी सुनकर शेर भी पीछे हट गया। आगे गया तो एक रास्ते में सांप मिला। वह उसे डसने के लिए आया। तिलकुट बिखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम से व्रत करती हो तो मुझे यहाँ सांप से बचा लो। तो यह सुनकर सांप पीछे हट गया। अब वह एक गांव आया। अब वहाँ पर एक बुढ़िया रो रही थी। वह पूड़े बना रही थी। वह बोला, बुढ़िया माई रो भी रही है और पूड़े भी बना रही है, क्या कारण है? बुढ़िया बोली कि आज मेरे बेटे की बलि चढ़ेगी, इसलिए मैं रो रही हूँ, और पूड़े इसलिए बना रही हूँ कि वह खाकर चला जाएगा। तो वह लड़का बोला कि अगर मुझे पेट भर कर पूड़े खिलाएगी तो मैं तेरे बेटे के बदले में बलि चढ़ जाऊंगा। बुढ़िया बोली कि बेटा, पूड़े तो जितनी मर्जी खा ले, पर कौन किसके बदले में जाता है? वह बोला कि बुढ़िया माँ, मैं जरूर जाऊंगा। उसने पेट भर के पूड़े खाए और सोते समय बुढ़िया से बोला कि जब राजा के घर से बुलावा आएगा तो मुझे उठा देना। जब रात को राजा के घर से बुलावा आया तो बुढ़िया ने धीरे से उठाया और वह उठकर बैठ गया और बोला कि बुढ़िया माई, मैं तो तेरे बेटे की बलि जा रहा हूँ। और वह लड़का चला गया। वहाँ जाकर चौकी पर तिलकुट बखेर कर बैठ गया। राजा के नौकरों ने सारा आवा छीन दिया और आग लगा दी। अब वह लड़का बोला कि चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे इस संकट से छुड़ा दो। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। जो आवा 6 महीने में पकता था वह 3 दिन में पककर तैयार हो गया। सोने चांदी के कलश हो गए। तो राजा के नौकर राजा से बोले कि आवा पककर तैयार हो गया है। फिर राजा ने बोला कि बर्तन उतार लो। अब अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारो। राजा के सब नौकर डर गए कि इसके अंदर कोई भूत बोल रहा है। अंदर से आवाज आई कि कोई भूत प्रेत नहीं है, जिसको बिठाया था वही बोल रहा हूँ। तब सबने देखा कि वह तो चौक पूर कर बैठा है। राजा को बुलाया गया। तब राजा ने पूछा कि तू आग में जिंदा कैसे बच गया? तब वह बोला कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती थी और मेरी माँ ने तिलकुट दिया था, मैं तिलकुट बखेर कर उस पर बैठ गया तो चौथ माता के प्रभाव से मैं बच गया। उस राजा की एक लड़की थी। राजा बोला कि मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ करूँगा। तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। वह वहाँ पर रहने लगा। कुछ दिन के बाद राजा की लड़की ने उससे पूछा कि तेरे घर बार भी है या नहीं? बोला, हाँ घर भी है, माँ भी है। तो उसने कहा, चलो हम अपने घर चलेंगे। अब राजा ने उसे बहुत सारा धन देकर विदा किया। बुढ़िया माई लकड़ी चुन चुन कर लाती और उनको बेचकर रोटी खाती थी। एक दिन पड़ोसन बोली कि देख, तेरा बेटा बहू आ गए हैं बहुत सारा धन लेकर। बुढ़िया बोली, पहले तो मेरे बेटे को सिक्का बजाकर निकाल दिया, अब कहती है कि तेरा बेटा बहू आ गया है। इतने में देखा कि बहू बेटा सास के पैरों में गिर गए और बोले कि हम चौथ माता के प्रवास से बच कर आए हैं। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया है कि बेटे की माँ संकट चौथ का व्रत किया करें। तेरे चौथ करियो, तेरे नहीं तो
चार चार नहीं तो दो तो सबको ही करियो। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई के बेटे का दुख दूर किया वैसे सबका करियो, सबके संकट टालियो। बोल गणेश भगवान की जय।